नाज़रीन इकराम और अज़ीज़ दोस्तों और प्यारे साथियों, ये हमारा चौथा सबक है। इसमें हमने कुल 8 हरूफ लिए हैं। इसका पहला हुर्फ है तो, जिसे उर्दू वाले आम तौर पर तोएँ बोलते हैं, जो गलत है। इसका सही हुर्फ तो है। उसके बाद है ज़ों, इसको भी ज़ोएँ बोला जाता है, लेकिन ये ज़ों लफ्ज़ है। लेकिन तो और उसका तलफ़्फ़ुज़ है त। ज़ों, इसका तलफ़्फ़ुज़ है ज़। तो का नाम तो ही है और तलफ़्फ़ुज़ बता दिया मैंने आपको। ज़ों का नाम ज़ों है। फिर आइन, आइन ये हलक के अंदर से निकलता है। आइन इसका नाम है, इसकी आवाज़ अ है। फिर उसके बाद है गैन, ये भी हलक से निकलता है, थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ता है। गैन, इसका नाम गैन है, इसकी आवाज़ ग है। ग आवाज़ को थोड़ा अंदर से भारी करके निकालना पड़ता है। उसके बाद है फ़े, इसका नाम फ़े है, इसकी आवाज़ है फ। कुछ लोग जिनको बोलने नहीं आता है या कम बोलते हैं, उसको फ बोलते हैं, तो ये फ नहीं है बल्कि फ है। उसके बाद काफ, इसकी भी आवाज़ हलक से निकलती है, गाढ़ी आवाज़ होती है। काफ, इसका नाम है क। इसका तलफ़्फ़ुज़ है, इसको भी हलक से निकालते हैं। उसके बाद है काफ, इसका नाम काफ है, इसकी आवाज़ क है। बाज़ लोग काफ को बड़ा काफ बोलते हैं और इसको क छोटा काफ बोलते हैं, जो गलत है। फिर काफ के बाद है गाफ, इसकी आवाज़, इसका नाम गाफ है, इसकी आवाज़ ग है। इसी तरह इंग्लिश में तो ट, यानी टी की आवाज़ निकलती है तो। उसके बाद ज़ों ज़, उसके बाद आइन आ, उसके बाद गैन गा, उसके बाद फ़े फ़ा, उसके बाद काफ क, फिर काफ क, फिर गाफ ग। ये हरूफ हैं, इनको आप पढ़िए। अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा क्या इब्तिदाई बातें हैं, हल्की हल्की लग रही होंगी। आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम जब शुरू में समझ रहे थे वैसा नहीं है, बल्कि कुछ और है। खूब आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको मज़ा भी आएगा उर्दू सीखने में, और बोलने में भी खूब मज़ा आएगा। ठीक है, होमवर्क कीजिए, अपना ख्याल रखिए, दोस्तों को भेजिए, उनसे भी कहिए कि पढ़ें बार बार, और इसको सब्सक्राइब करें, आप भी कीजिए। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।